एपिसोड के शुरुआत में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब दाउन छोटा था वो अपने स्कूल से घर आ रहा था। घर पहुंच के वो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली का किसी ने मर्डर कर दिया है। वो मर्डरर उसकी तरफ भी बढ़ रहा था। अब दाउन और उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। सीन आता है प्रेजेंट में। बिटना ने दाउन को मार डाला था। वो बहुत खुश थी, लेकिन तभी वहाँ बाइल आ जाता है। वो बिटना से कहता है, जिस आदमी को तुमने अभी मारा वो बेकसूर था। उसने कोई मर्डर नहीं किया था। क्योंकि ये गलती तुमसे हुई है, इसलिए इस आदमी को उसकी जिंदगी वापस मिलेगी, लेकिन तुम्हें इस गलती की भी सजा मिलेगी। पहले तुम्हें 10 मर्डरर को हेल भेजना था, लेकिन अब तुम्हें 20 मर्डरर को हेल भेजना होगा, वो भी 1 साल में। बिटना कहने लगती है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। बाइल कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर बाइल वहाँ से चला जाता है। दाउन जिंदा हो जाता है। दाउन को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या। वो बिटना को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाता है और सबको बताता है कि बिटना ने उसे मार डाला था और वो फिर से जिंदा हो गया। ऑफ कोर्स कोई उसके बात का यकीन नहीं करता। सबको लगता है कि दाउन नशे में है और उल्टी सीधी बात कर रहा है। क्योंकि कोई दाउन के बात पर यकीन नहीं कर रहा था, दाउन बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। दूसरे ऑफिसर्स बिटना को जाने देते हैं। सीन शिफ्ट होता है बिटना और मांडो पर। बिटना से मांडो को पता चलता है कि बिटना की सजा और बढ़ा दी गई है। ये सुन के मांडो परेशान हो जाता है। तभी वहाँ की एक वर्कर बिटना के पेट पे चाकू रख देती है। एक्चुअली वो भी एक डीमन थी जो हेल से आई थी। जिसके बॉडी पे उसने कब्जा किया था उसका नाम था आरोंग। एक्चुअली हेल में उसने बिटना के सोल को देखा था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो आत्मा एक बार हेल जा चुकी है वो वापस इस इंसानों की दुनिया में क्या कर रही है। आरोंग बिटना से कहती है, चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं इस लड़के को बता दूंगी कि तुम कौन हो। तभी मांडो उसे बताता है कि बिटना और कोई नहीं, जस्टिशिया है। अब जस्टिशिया सुन के आरोंग बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि सारे डीमंस में से जस्टिशिया आरोंग की फेवरेट थी। आरोंग से बिटना को पता चलता है कि आरोंग को भी बाइल ने सजा दिया है और वो यहाँ अपना सजा ही काट रही है। क्योंकि जस्टिशिया आरोंग की सीनियर थी, आरोंग उससे कहती है कि वो उसकी मदद करेगी उसका टास्क कंप्लीट करने में। यहाँ दिखाया जाता है क्योंकि हेल में ग्रेमरी वैलिक की सीनियर थी, यहाँ आरोंग मांडो को बहुत डराए धमकाए रखती है। मांडो बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। आरोंग बिटना से पूछती है, वैसे आप उस पुलिस ऑफिसर दाउन का क्या करने वाले हो? बिटना कहती है, क्या करना है, उससे दूरी बना के रखूंगी। आरोंग कहती है, इससे अच्छा तो आप उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। बिटना इसके बारे में सोचने लगती है। दूसरी तरफ मांडो को म्यूंगसुक मिलती है। वो उसे अपने साथ चर्च जाने को कहती है। अब एक्चुअली वैलेक था तो एक डीमन, बट वो अपने सीनियर्स डीमन से परेशान हो चुका था, इसलिए वो चाहता था कि वो किसी भी हालत में वापस हेल तो ना जाए। वो चर्च में जाने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो हेवन जा सके। सीन आता है बिटना के एक्स फियोंसे तेगू पर। यहाँ पता चलता है कि म्यूंगसुक ने सबसे जो पिटीशन साइन करवाया था रीडेवलपमेंट के अगेंस्ट, वो प्रोजेक्ट तेगू ही हैंडल कर रहा था। वो पिटीशन देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वहाँ उसके फादर जेगुल आते हैं। उन्हें भी पता चलता है कि उनका प्रोजेक्ट एक पिटीशन की वजह से रुका पड़ा है। तेगू उन्हें बताता है कि पिटीशन में बिटना का भी साइन है, क्योंकि वो भी वही रह रही है। अब जेगुल को समझ नहीं आता कि बिटना ऐसी जगह क्यों रह रही है। सीन शिफ्ट होता है दाउन पर। वो डॉक्टर के पास जाता है चेकअप करवाने। दाउन की स्टोरी सुन के कि वो एक बार मर के फिर से जिंदा हो गया, डॉक्टर उसे भी डिल्यूजनल डिसऑर्डर का रिपोर्ट बना के दे देती है। रिपोर्ट देखकर दाउन सोचता है ये क्या फालतू बकवास है। तभी वहाँ बिटना आती है। बिटना दाउन से कहती है, कहा था ना मैंने तुम्हें, वो डॉक्टर बिल्कुल पागल है। क्या लिखा है तुम्हारे रिपोर्ट में? डिल्यूजनल डिसऑर्डर लिखा होगा। बिटना दाउन को एक सुनसान जगह लेके जाती है। वो उसे अपने बारे में पूरी सच्चाई बता देती है कि वो एक डीमन है जो हेल से आई है और असली बिटना मर चुकी है। अब दाउन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। बिटना उसे अपनी जादुई शक्तियाँ दिखाती है। वो अपने शक्तियों से आसपास के सीसीटीवीज डिस्ट्रॉय कर देती है। दाउन शॉक हो जाता है। बिटना कहती है, उस दिन तुम सच में मर गए थे और तुम लकी हो कि तुम फिर से जिंदा भी हो गए। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर मैंने सुन लिया कि तुमने फिर से किसी से कहा है कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की है, तो मैं तुम्हें सच में मार डालूंगी। वैसे भी तुम्हारे इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, तो अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। दाउन बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बिटना की बातें उसके दिमाग में घूमती रहती है कि दाउन के बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। अब यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब दाउन छोटा था और उसके फैमिली का किसी ने मर्डर कर दिया था, वो एक लौता विटनेस था, लेकिन पुलिस वाले उस पर यकीन नहीं करते क्योंकि वो एक बच्चा था। इस वजह से उसके फैमिली के मर्डर केस को बंद कर दिया गया था। बिटना की बातों से दाउन को वही इंसिडेंट याद आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है एक फैमिली पे। यह है जायोंग। वो अपने पति और अपने बच्चे जीहो के साथ कहीं जा रही थी। तभी उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार पानी में गिर जाती है। जायोंग जीहो को तो बचा लेती है, लेकिन उसका पति कार में ही फंसा रह जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सीन आता है जायोंग के पति के फ्यूनरल पे। उसकी सास यानी जीहो की दादी उसे मार रही थी। दादी जायोंग पे अपने बेटे को मारने का इल्जाम लगाती है और वो जीहो को अपने साथ रखने की बात करती है, क्योंकि उन्हें जायोंग पर भरोसा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि जायोंग जीहो को भी मार डालेगी। जायोंग दादी से गिड़गिड़ाकर कहने लगती है कि उसके बच्चे को उससे अलग ना करे, बट दादी नहीं सुनती। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जायोंग ने अपनी सास पर जीहो की किडनैपिंग का केस कर दिया है। उस केस की जज बिटना थी। केस के ट्रायल पे दाउन भी आता है।
अब जीहो की दादी को ये कोर्ट वाली बातें समझ नहीं आती। वो बिटना लॉयर इन सबको सुनाने लगती है, क्योंकि उनके हिसाब से अपने ही पोते को अपने साथ रखना किडनैपिंग नहीं कहलाती। यहाँ जीहो की दादी से ये पता चलता है कि जायोंग जीहो की सौतेली माँ थी, इसलिए वो अपने पोते को अपने साथ रखना चाहती थी। बिटना जीहो की दादी से शांत रहने को कहती है, बट दादी उल्टा उसे ही सुना देती है। बिटना केस को दूसरी तारीख देती है। कोर्ट से निकलते टाइम जीहो की दादी जायोंग को फिर से मारने लगती है। यहाँ जीहो की दादी से ये पता चलता है कि जायोंग को अपने पति के मौत के बाद एक अच्छा खासा इंश्योरेंस अमाउंट मिला है। इनफैक्ट ये उसकी दूसरी शादी थी। उसके पहले पति की मौत भी अचानक हुई थी और उसके मरने के बाद जायोंग को उसका घर मिल गया था। अब ये सब बातें बिटना भी सुनती है। वो खुश होने लगती है, क्योंकि अगर ये सब सच हुआ तो उसे उसका दूसरा मर्डरर मिल जाएगा। अब दाउन भी बिटना को खुश होते हुए देख लेता है। बिटना अपने कैबिन में आती है और मिरर पे जायोंग का नाम लिखती है। मांडो कहता है, इसे देख के लगता नहीं कि ये किसी को मार सकती है। बिटना कहती है, फेस पे मत जाओ, अब मुझे ही देख लो, मुझे देखकर लगता है कि मैं एक डीमन हूँ। तभी बिटना को दाउन का कॉल आता है, लेकिन बिटना उसके कॉल्स इग्नोर करती है। बिटना सच जानने के लिए जायोंग से मिलने निकलने लगती है। तभी वो देखती है कि दाउन उसके ऑफिस के बाहर स्पीकर पे जोर जोर से चिल्लाकर उसे बुला रहा है। बिटना उसके पास जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा था और तुम यहाँ स्पीकर लेके आ गए। दाउन कहता है, क्या करता, तुम मेरा कॉल इग्नोर कर रही थी। बिटना कहती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कि मैं एक डीमन हूँ? मुझसे जितना दूर रहोगे वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दाउन बिटना को अपने साथ टाइम स्पेंड करने को कहता है। एक्चुअली उसे पता लगाना था कि बिटना सच में कौन है और उसने दाउन को क्यों मारा था, लेकिन बिटना उसकी बात नहीं सुनती। वो उससे कहती है कि अपना फालतू बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। फिर वो वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है जायोंग पर। वो एक टीचर थी। बिटना उससे मिलने स्कूल आती है। यहाँ जायोंग से बिटना को पता चलता है कि जीहो पहले जायोंग का स्टूडेंट था। क्योंकि जीहो की माँ नहीं थी, जायोंग उस पर ज्यादा ध्यान देने लगी और इसी तरह जीहो के पापा और जायोंग के बीच प्यार हो गया। जायोंग कहती है कि वो जीहो से बहुत प्यार करती है। उसने भले ही जीहो को जन्म न दिया हो, लेकिन जीहो उसी का ही बेटा है। वो कहती है कि जीहो की दादी जीहो को अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि वो जीहो के पैसों के पीछे है। जायोंग बिटना से विनती करती है कि उसका बेटा उसे लौटा दे। वो बहुत रोने लगती है। बिटना जब लौट रही थी उसे दाउन मिलता है। दाउन उससे पूछता है, तो कैसी रही बातचीत? दाउन बिटना को फॉलो कर रहा था। बिटना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो दाउन से कहती है, तुम्हें मरना है क्या? दाउन कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ वापस जिंदा खड़ा नहीं होता। अब ये बात तो बिटना भी जानती थी, लेकिन वो दाउन से कहती है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है। तभी वहाँ कुछ बच्चे आ जाते हैं और बिटना दाउन को छोड़ देती है। बिटना जाने लगती है, लेकिन दाउन उसी के कार में जाके बैठ जाता है। वो बिटना को जायोंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि जायोंग के एक्स हस्बैंड अचानक से अंधे हो गए थे और फिर एक पहाड़ से गिर के उनकी मौत हो गई थी। उनके मरने के बाद जायोंग को उनका अपार्टमेंट और बहुत सारे पैसे मिले थे। जीहो के फादर के मरने के बाद भी उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उसे भी और जीहो को भी। बिटना कहती है, तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? दाउन कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हें ये साबित करना है कि मैं तुम्हारे काम का हूँ, ताकि तुम मुझे अपने साथ रखो। बिटना घर पहुँच जाती है। दाउन उससे पूछता है कि वो जीहो की दादी से कब मिलेगी। अब दाउन ये इसलिए कहता है क्योंकि मून के केस में सच जानने के लिए बिटना मिनजोंग और उसके पेरेंट्स से मिली थी। अब क्योंकि यहाँ जायोंग से बिटना को पूरा सच नहीं पता चल पाया, इसलिए दाउन श्योर था कि बिटना जीहो की दादी से जरूर मिलेगी। लेकिन बिटना उससे कहती है कि उसका ऐसा कोई प्लान नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। अब दाउन उसके पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि उसे बिटना के बारे में सच जानना था और पता लगाना था कि बिटना ने उसको क्यों मारने की कोशिश की थी। सीन आता है बिटना और मांडो पर। यहाँ बिटना का यही प्लान था कि वो जीहो की दादी से मिलेगी। मांडो की आंखें लाल होती है क्योंकि वो डीमन होकर बाइबल पढ़ रहा था, लेकिन बिटना के पूछने पर वो झूठ कहता है कि उसकी तबीयत खराब है। बिटना डिसाइड करती है कि वो जीहो की दादी से अकेले ही मिलने जाएगी। बिटना को शक था कि दाउन उसका पीछा करेगा, इसलिए वो दादी से मिलने के लिए सुबह के 5 बजे निकलती है। बट बाहर निकल के उसे दाउन ही मिलता है। एक्चुअली दाउन अपना ट्रक लेकर बिटना के घर के नीचे ही पूरी रात इंतजार कर रहा था। दाउन उसे एक साथ चलने का ऑफर देता है क्योंकि वो वैसे भी बिटना का पीछा करने वाला था। क्योंकि बिटना के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो मान जाती है, लेकिन उससे पहले वो दाउन का हिडन कैमरा डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर वो दाउन के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। वो दोनों जीहो के दादी के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। दादी उन्हें देखकर शॉक हो जाती है। दादी उनसे पूछती है, तुम लोग क्या मुझे अरेस्ट करने आए हो? बिटना कहती है, नहीं नहीं, हम तो सिर्फ जीहो को देखने आए हैं। कहाँ है वो? दादी कहती है कि जीहो उनके पास नहीं है, उसे उन्होंने अनाथ आश्रम भेज दिया। बिटना को उनके बात पर यकीन नहीं होता। वो दादी को कहती है कि मुझे आपका घर चेक करना है। दादी कहती है, तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर वो घर पे ना हुआ तो? बिटना कहती है, तो आप मुझे 2 थप्पड़ मार देना, वैसे भी आप अच्छा मारती हो, मैंने देखा था कोर्ट में। दादी उन्हें अपने घर की चाबी दे देती है। दरवाजे पर एक घंटी थी। उस घंटी की आवाज सुनकर दाउन को अपने बचपन की याद आ जाती है। वो घबरा जाता है। बिटना घर का कोना कोना छान मारती है। फाइनली उसे वहाँ जीहो मिल जाता है।
अब यहाँ पता चलता है कि दादी ने जीहो को छुपने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें लगा बिटना और दाउन जीहो को उनसे लेने आए हैं। बिटना दादी से कहती है, हम जीहो के लिए नहीं आए थे, हमें आपसे बात करनी थी। आपने कहा था कि जायोंग ने अपने पति को मारा क्योंकि उसे इंश्योरेंस के पैसे चाहिए थे। इस बात का कोई प्रूफ है आपके पास? अगर है तो आप पुलिस को वो प्रूफ सबमिट कर सकती हैं। मैं आपको जस्टिस जरूर दिलाऊंगी। दादी कहती है, प्रूफ है मेरे पास। अब यहाँ दादी से पता चलता है जीहो के पापा का जिस दिन फ्यूनरल था उसी दिन दादी ने जायोंग को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा था। शायद इसी वजह से दादी ने जायोंग पर हाथ उठाया था। दादी कहती है, फ्यूनरल के 3 दिन बाद मैं जीहो से मिलने उसके घर गई थी। वहाँ मुझे पता चला कि जायोंग 2 दिन से घर नहीं आई थी और जीहो 2 दिन घर पे अकेला था। उसने जीहो को खाने के लिए बस कुछ पैसे दे दिए थे। उस दिन मैं समझ गई थी कि जायोंग को जीहो से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस जीहो के पैसों के लिए जीहो को अपने पास रखना चाहती थी। अब मैं ऐसी औरत के साथ अपने पोते को कैसे रहने दे सकती हूँ, इसलिए मैं जीहो को अपने साथ लेके चली आई। दादी कहती है कि उन्हें पक्का पता है जायोंग ने ही उनके बेटे को मारा है। इन सब बातों के अलावा दादी के पास और कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए बिटना दाउन को चलने को कहती है। बट दाउन को दादी से और क्वेश्चन पूछने थे। वो जीहो को बिटना के पीछे लगा देता है। जीहो बिटना से कहता है, अगर मेरी सौतेली माँ के खिलाफ आपको प्रूफ मिल गया तो उनके साथ क्या होगा? बिटना कहती है, उन्हें सजा मिलेगी। जीहो बिटना को अपनी ड्राइंग दिखाता है। जीहो की ड्राइंग से बिटना को पता चलता है कि जायोंग जीहो को टॉर्चर किया करती थी। जीहो ने कार एक्सीडेंट वाला ड्राइंग भी बनाया था। बिटना उससे पूछती है, क्या तुम बता सकते हो एक्सीडेंट वाले दिन क्या क्या हुआ था? अब यहाँ जीहो से पता चलता है कि जायोंग ने जीहो के फादर के सीट बेल्ट का लॉक किसी केमिकल से चिपका दिया था और उसने वो गाड़ी भी जानबूझकर पानी में गिराई थी। उसने पैसों के लिए जीहो को बचाया था, लेकिन उसके फादर को मारने के लिए बाहर आकर सनरूफ बंद कर दिया था। जीहो जायोंग के आगे बहुत गिड़गिड़ाया था कि वो उसके पापा को बचा ले, लेकिन जायोंग उल्टा उसे ही धमकी देती है कि अब से वो उसकी सारी बातें माने और अगर जीहो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसकी दादी को भी मार डालेगी। जीहो बहुत रोने लगता है। जीहो की स्टोरी सुन के दाउन इमोशनल हो जाता है। बिटना दाउन को जीहो के पापा का केस री इन्वेस्टिगेट करवाने को कहती है। दाउन कहता है, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगा, लेकिन एक बच्चे की गवाही से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। बिटना कहती है, मैं यकीन करूंगी। हाँ, मैं मानती हूँ बच्चे जिद्दी होते हैं, लेकिन वो झूठे नहीं होते। अब देखो, तुम मुझे कितना तंग करते हो, लेकिन अगर तुम भी बच्चा बनकर मेरे सामने आओगे तो मैं तुम्हारी बात का जरूर यकीन करूंगी। अब दाउन ये बात सुनकर इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट डे ट्रायल पर बिटना दादी को किडनैपिंग के लिए कोई सजा तो नहीं सुनाती, पर जीहो के पेरेंटल राइट्स जायोंग के पास ही रहते हैं। पुलिस वाले और जायोंग जीहो को लेने दादी के घर आते हैं, लेकिन दादी उन सबको भगा देती है। शाम को दादी अचानक से बेहोश हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर जायोंग जीहो को अपने साथ ले आती है। बिटना मिरर पर जीहो का नाम लिखती है। वो देखती है कि जायोंग जीहो को फिर से टॉर्चर कर रही है। जायोंग जीहो को पानी में डुबो रही थी। बिटना समझ जाती है कि जीहो मर चुका है। सीन आता है जायोंग पर। वहाँ अचानक से बिटना आ जाती है। जायोंग उसे देखकर डर जाती है। बिटना उससे पूछती है, जीहो कहाँ है? जायोंग कहती है, वो तो घर पे है। बिटना कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, और झूठ बोलने की सजा मिलती है। फिर बिटना उस पर वार करने लगती है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।